जय श्री राम। पिछले वीडियो में हमने ऋषिशृंग के बारे में जाना, उनकी जीवन, अंगदेश पधारना और उनका विवाह। आज हम सुनेंगे कैसे ऋषिशृंग अयोध्या आए। मंत्री सुमंत्र ने राजा दशरथ से कहा, हे महाराज, सनत कुमार ने कहा था कि ऋषिशृंग के सहायता से दशरथ एक यज्ञ करेंगे जिनका फल पूर्वक उन्हें 4 पुत्र होगा। आपको स्वयं जाकर ऋषिशृंग को सम्मान पूर्वक अयोध्या लाना चाहिए। ये सुनकर राजा दशरथ प्रसन्न हुए। उन्होंने राजर्षि वशिष्ठ से अनुमति ली और फिर अपने रानियों और मंत्रियों के साथ अंगदेश की ओर प्रस्थान किया। रोमपाद ने हर्षपूर्वक दशरथ का स्वागत किया। उन्होंने ऋषिशृंग से अपने मित्र दशरथ का परिचय कराया। राजा दशरथ अपने पत्नी और मंत्रियों के साथ कुछ दिन वहां रुके। फिर एक दिन दशरथ ने रोमपाद से कहा, हे राजन, कृपया अपनी पुत्री शांता और उनके पति ऋषिशृंग को मेरे साथ अयोध्या भेज दीजिए। मैं एक महान यज्ञ करने की सोच रहा हूँ। फिर ऋषिशृंग और शांता दशरथ के साथ अयोध्या चल पड़े। दशरथ ने दूतों को अयोध्या भेजा और आदेश दिया, पूरा नगर शीघ्र सजाया जाए। अयोध्या वासी ये समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत सारी तैयारियां कर दी। राजा दशरथ सभी के साथ अयोध्या आए। अयोध्या नगरी यज्ञ के लिए सजा था। दशरथ ने ऋषिशृंग का स्वागत बड़ी धूमधाम से की। जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ, राजा बोले, हे पूज्य ऋषि, कृपया मेरे लिए ये यज्ञ संपन्न कीजिए। ऋषिशृंग ने कहा, यज्ञ की सारी तैयारियां कीजिए, अश्व को छोड़ दीजिए। इसके बाद राजा दशरथ ने अपने मंत्री सुमंत्र को बुलाया और आदेश किया, शीघ्र ही महान वैदिक ऋषियों और आचार्यों सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, कश्यपा, हमारे कुलगुरु वशिष्ठ तथा अन्य सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित करो। सुमंत्र तुरंत सभी ऋषियों को लेकर आए। राजा दशरथ ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। भावुक होकर बोले, मेरा मन अत्यंत अशांत है क्योंकि मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं संतान प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और ऋषिशृंग की दिव्य शक्ति के मार्गदर्शन में संपन्न हो। ऋषि वशिष्ठ और अन्य महर्षियों ने कहा, राजन, ये पुण्य विचार आपके मन में आया है। आप 4 पराक्रमी पुत्र के पिता अवश्य होंगे। अश्व को छोड़ दीजिए। यज्ञशाला में प्रवेश करते ही महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम कर राजा विनम्रता से बोले, हे पूज्य ऋषि, ये यज्ञ शास्त्रों के अनुसार संपन्न हो। आप मेरे राज ऋषि है। कृपया इस यज्ञ का संपूर्ण भार अपने हाथों में ले। महर्षि वशिष्ठ ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ स्थल के बीच में एक विशाल हवन कुंड बनाया गया। उसके चारों ओर विशाल मंडप बनाए गए ताकि सहस्त्रों लोग उसमें सम्मिलित हो सके। महर्षि वशिष्ठ ने सुमंत्र से कहा, धरती के सभी धर्मात्मा राजाओं को आमंत्रित करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबको आमंत्रित करो। स्वयं जाकर मिथिला के राजा जनक को बुलाओ। साथ ही काशी के राजा, कैकेयी देश के राजा, अंग देश के राजा रोमपाद, कौशल के राजा भानुमंत और मगध के राजा को आदर पूर्वक आमंत्रित करो। सिंधु, सौराष्ट्र, सौवीर और दक्षिण दिशा के सभी राजाओं को भी बुलाओ। सुमंत्र ने तुरंत दूतों को भेजा और स्वयं जाकर राजाओं को आमंत्रित किया। जब सारी व्यवस्था पूर्ण हो गई, तब वशिष्ठ ने दशरथ से कहा, राजन, सब राजा आ चुके हैं। अब आप यज्ञशाला की ओर प्रस्थान करें। शुभ तिथि और शुभ नक्षत्र में महाराज दशरथ अपनी रानियों के साथ यज्ञशाला में पहुँचे। अश्वमेध यज्ञ में एक सजे धजे घोड़े को छोड़ा जाता है जिसके मस्तक पर राज चिन्ह होता है। ये अन्य राजाओं को चुनौती देता है, यदि कोई इसे पकड़ ले तो युद्ध होगा और यदि कोई न पकड़े तो राजा की शक्ति सिद्ध होती है। दशरथ का घोड़ा बिना पकड़े लौट आया। इससे उनकी पराक्रम सिद्ध हो गई। अब यज्ञ आरंभ हुआ। वैदिक ज्ञान में निपुण आचार्यों ने हर विधि को शास्त्रों के अनुसार पूर्ण किया। पूरे यज्ञ में एक भी त्रुटि नहीं हुई। यह राजा दशरथ का महान यज्ञ था जिसे पूरी सिद्धि, वैदिक रीति और दिव्य वैभव के साथ संपन्न किया गया। ये था राजा दशरथ द्वारा किया गया अश्वमेध यज्ञ की कहानी। अगले वीडियो में हम पुत्रकामेष्टि यज्ञ के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।